अस्सलाम एवरीवन। अब हम करने लगे हैं हमारी आई की अगली एग्जामिनेशन विच इज प्यूपिलरी लाइट रिफ्लेक्स। जैसे मैंने आपको पहले बताया कि हमारे पास सबसे कॉमनली जो आते हैं आपकी एग्जामिनेशन के स्टेशन ऑफ के उसमें सबसे ज्यादा एक्स्ट्राओकुलर मूवमेंट्स आती हैं एंड प्यूपिलरी रिफ्लेक्सेस। ये आपको बिल्कुल परफेक्टली आने चाहिए। अब अपने स्टार्ट करना, आपको कमांड मिल गई कि प्यूपिलरी लाइट रिफ्लेक्स चेक करने। तो आपने सबसे पहले क्या करना है, इंट्रोडक्शन। मेरा नाम डॉक्टर यूसरा है, मुझे आपकी आंखों का मुआयना करना है। मैं आपकी आंखों में रोशनी डालूंगी, उम्मीद है इससे आपको कोई तकलीफ नहीं होगी, लेकिन अगर आपको कोई मसला होता है आप मुझे दौरान मुआयना रोक सकते हैं, ठीक है। तो आपने ये बात पेशेंट को बता देनी, और रोशनी डालूंगी ये भी बता देना, वरना पेशेंट एकदम से घबरा जाते हैं, तो इस वजह से उन्हें बताना जरूरी होता है। अच्छा, दूसरी बात ये कि आपने इंट्रोडक्शन कॉन्सेंट करने के बाद उसकी ग्रॉस विजुअल एक्टिविटी चेक करनी। जैसे मैंने आपको पहले बताया था कि पेशेंट आपकी आर्म लेंथ पे बैठा हुआ है, तो आप उसके सामने कहेंगे ये कितना है 1, ये कितने हैं 4। मतलब आपको उसकी ग्रॉस विजुअल एक्टिविटी चेक कर लेनी है ताकि पता चले कि उसको कुछ नजर भी आ रहा है, अगर नहीं आ रहा तो बड़ा मसला हो जाता है। ये जरूरी स्टेप है। तीसरे स्टेप में अब आपके आगे पिपिलरी लाइट रिफ्लेक्स। आपने किस तरह 3 पिपिलरी लाइट रिफ्लेक्सेस होते हैं हमारे पास। एक होता है डायरेक्ट लाइट रिफ्लेक्स, एक होता है कंसेंसुअल लाइट रिफ्लेक्स, और तीसरा होता है आपका जो स्विंगिंग लाइट रिफ्लेक्स होता है। अब डायरेक्ट और इनडायरेक्ट, जो मेरा मतलब डायरेक्ट और कंसेंसुअल है वो ये होता है डायरेक्ट राइट। जब आपका एक बात जहन में रखना कि आप राइट साइड के प्यूपिल में आए सपोज लाइट डालेंगे ना, तो दोनों पीपल्स ही बराबर कॉन्स्ट्रिक्ट करने चाहिए। लेफ्ट में डालेंगे तब भी दोनों पीपल्स को बराबर और एक साथ कॉन्स्ट्रिक्ट करना चाहिए। तो अगर आप राइट प्यूपिल में लाइट डालेंगे और राइट को ही ऑब्जर्व करेंगे, मतलब कॉन्स्ट्रिक्शन राइट में ही देखेंगे, तो उसको हम कहते हैं डायरेक्ट लाइट रिफ्लेक्स। और अगर आप राइट प्यूपिल में लाइट डाल के ऑब्जर्व लेफ्ट वाले को करते हैं तो उसको हम कहते हैं कंसेंसुअल या इनडायरेक्ट लाइट रिफ्लेक्स, के हम दूसरी साइड को देख रहे हैं। अब दोनों साइड्स ही क्यों रिएक्ट करती हैं, क्योंकि क्रॉसिंग ओवर ऑफ फाइबर्स होती है। प्यूपिल का पूरा पाथवे आपको लाइट रिफ्लेक्स का पता होना चाहिए कि किस किस जगह से जाती है। मैं आपको अलग से वीडियो में बताऊंगी, अभी बहुत ज्यादा टाइम हो जाएगा अदरवाइज। अभी मैं सिर्फ आपको परफॉर्मेंस बता रही हूँ, लेकिन जब आपका ये परफॉर्म के लिए आता है ना तो आपसे अगला स्टेप यही पूछते हैं सवाल कि क्या लाइट रिफ्लेक्स का पाथवे भी बताएं, तो आना बहुत जरूरी है। तो कंसेंसुअल और डायरेक्ट तो ये हो गए। उसके बाद जो तीसरा होता है वो स्विंगिंग फ्लैश लाइट रिफ्लेक्स होता है। स्विंगिंग में हम ये चेक करते हैं कि हमारे पास एक, अगर पीपल में मैं इधर लाइट शाइन करती हूँ दोनों कंस्ट्रक्ट करेंगे, फिर मैं इसको छोड़ के इसमें लाइट शाइन करूंगी तो फिर भी दोनों पीपल कॉन्स्ट्रक्ट करने चाहिए, और बार बार अगर मैं चेंज भी करूंगी तो भी हर दफा लाइट पे पीपल्स को कॉन्स्ट्रक्ट करना चाहिए। प्यूपिल ऐसा नहीं होगा किसी साइड पे भी डायरेक्ट करेगा, उसको स्विंगिंग फ्लैश लाइट रिफ्लेक्स कहते हैं। तो अभी हम तीनों को परफॉर्म करना सीखते हैं, और इसमें पाथवेज क्या है और किस तरह से बीच में लीजन आएगी तो प्रॉब्लम होगी, वो पूरा थ्योरी का पार्ट है, वो हम अलग से डिस्कस कर लेंगे। स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले वील गो विद द डायरेक्ट लाइट रिफ्लेक्स। आपके पास टॉर्च होनी चाहिए। बेहतर ये होता है कि आप घर से अपने साथ ना एक छोटी टॉर्च ले जाएं, क्योंकि वहां पर अवेलेबल तो होती है लेकिन समटाइम्स नहीं भी होती, तो फिर प्रॉब्लम होती है। आपने कॉन्सेंट ले लिया, आपने ग्रॉस विजुअल एक्टिविटी चेक कर ली, एंड नाउ फॉर द डायरेक्ट लाइट रिफ्लेक्स आप पेशेंट के हेड को स्टेबलाइज कर लें, इट्स फाइन। उसको डिस्टेंट टारगेट पे फिक्स करने को कहें, उससे कहें कि आप वहां पर सामने कोई भी चीज आप दीवार पे देखें, ठीक है, मेरे सामने मतलब दूर पेशेंट की दीवार है, डिस्टेंट टारगेट्स पे फिक्स करना जरूरी होता है। अब आप साइड से लाइट लाएंगे कि पेशेंट को पहले उसकी आंख में नहीं पड़नी चाहिए, और आप पेशेंट की आंख में लाइट को शाइन करेंगे, ठीक है। शाइन किया और मैंने राइट प्यूपिल को ही ऑब्जर्व किया। राइट प्यूपिल कॉन्स्ट्रिक्ट कर दिया पेशेंट का जैसे ही मैंने लाइट शाइन की है, ठीक है। अब मैं लाइट को हटा दूंगी। दिस इज डायरेक्ट लाइट रिफ्लेक्स, कि मैं पेशेंट के हेड को स्टेबलाइज किया, सामने पेशेंट ने फिक्स किया और राइट प्यूपिल में मैंने लाइट को शाइन किया, प्यूपिल कॉन्स्ट्रिक्टेड, डायरेक्ट लाइट रिफ्लेक्स सही है। राइट के बाद आप डायरेक्ट लाइट रिफ्लेक्स लेफ्ट का चेक करेंगे उसी तरह से, ठीक है। साइड से लाएंगे और सामने लाइट शाइन करेंगे, प्यूपिल कॉन्स्ट्रिक्ट कर गया, एकदम पता चल जाता है डायरेक्ट हो गया। दोनों आंखों का मैंने डायरेक्ट कर लिया, चाहे आपसे राइट का कहें चाहे लेफ्ट का कहें, करना आपने दोनों का ही होता है। अब मैं इनडायरेक्ट चेक करूंगी। इनडायरेक्ट के लिए मैं लाइट राइट में शाइन करके ऑब्जर्व लेफ्ट को करूंगी। ओके, आफ्टर डायरेक्ट लाइट रिफ्लेक्स अब हम करेंगे इनडायरेक्ट लाइट रिफ्लेक्स। अच्छा, मैं लाइट इसकी आंख में ज्यादा देर तक शाइन नहीं करी, बेचारे पे जुल्म हो रहा है, बिला वजह कोई कसूर भी नहीं है बच्चे का, तो इस वजह से ना कि लाइट जाहिर सी बात है आपको चुभती है, और मेरे पास क्योंकि मोबाइल की टॉर्च है तो ये बहुत तेज भी है। नॉर्मली तो आपके पास जो दूसरी लाइट होती है ना, जो पेन टॉर्च है जो इस्तेमाल आप करते हैं, वो इतनी तेज नहीं होती कि पेशेंट्स को इतनी जोर से चुभे। ये मोबाइल की डेफिनेट सी बात है, ये ज्यादा लगती है, तो इस वजह से आई विल चेंज इट, मतलब मैं जल्दी स्विच कर दूंगी, लेकिन आपको तरीका वही फॉलो करना है जैसे मैं आपको बताऊंगी। अब इनडायरेक्ट लाइट रिफ्लेक्स के लिए मैं उसकी राइट आंख में लाइट डालूंगी और ऑब्जर्व में लेफ्ट को करूंगी। रिमेंबर दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, डालनी राइट में और देखना लेफ्ट में, ये आपका एग्जामिनर देख रहा होता है। तो इनडायरेक्ट लाइट रिफ्लेक्स आपने हेड स्टेबलाइज किया, आप सामने दूर दीवार की तरफ देखिए, ये कह दिया, लाइट की आपने राइट में और ऑब्जर्व किया आपने लेफ्ट को, ठीक है। जितनी देर मतलब आपने 1-2 सेकंड रखनी है, फटाफट हटा नहीं लेनी। मैं तो जाहिर सी बात है उसकी आंखों में चुभ रही है इसलिए मैंने हटा दिए। तो राइट में लाइट डाल के लेफ्ट को ऑब्जर्व किया, इसी तरह लेफ्ट में लाइट डाल के राइट को ऑब्जर्व किया। दिस इज इनडायरेक्ट। एंड देन स्विंगिंग फ्लैश लाइट। स्विंगिंग फ्लैश लाइट में आपने क्या करना है कि आप लाइट लाएंगे और पहले आपने इधर डाली, 1-2 सेकंड रुका, फिर नीचे से लाएंगे, फिर इधर डाली, फिर 1-2 सेकंड रुका,
फिर इधर डाली, फिर एक 2 सेकंड। इस दौरान आपने हर स्विंग के दौरान दोनों ही प्यूपिल को अपनी नजरों में रखना है। एक स्विंग आप एक तरफ जब लाते हैं ना, 1 सेकंड इसको बंद करना। हाँ, अब सपोज ये मेरे पास वही वाली टॉर्च है और टॉर्च मैं डाल रही हूँ। अब स्विंगिंग में आपने क्या करना है कि आपने एक आंख में लेके आएंगे, तो आपने पेशेंट को कहना है कि वो सामने देखे, वो टॉर्च की तरफ ना देख रहा हो, ठीक है। जिस तरह मेरे पेशेंट ने जैसी टॉर्च की तरफ देखा तो मैंने फौरन कहा कि वो सामने देखे। उसके बाद आपने टॉर्च इधर लाए, एक 2 सेकंड रखी, दोनों प्यूपिल्स को देखा, वो कॉन्स्ट्रिक्ट होंगे। नीचे से लाएंगे दूसरे प्यूपिल में, दोबारा कॉन्स्ट्रिक्ट होंगे। फिर आप नीचे से लेके आएंगे और इस प्यूपिल में दोबारा लाएंगे, 2-3 सेकंड रखेंगे, ठीक है। फिर वो दोबारा कॉन्स्ट्रिक्ट होंगे दोनों प्यूपिल, फिर नीचे से लाएंगे, फिर दोबारा 4-5 दफा करना इज फाइन। आपको पता चल जाता है कि दोनों पाथवेज आपके नॉर्मल है और आपके प्यूपिलरी राइट रिफ्लेक्सेस हो जाते हैं। पाथवेज याद रखना बहुत जरूरी है, आपसे पूछते होते हैं वाइवा में, आपने याद रखने हैं। यहाँ पर ये बात खत्म होती है। किसी कोई मसला हो, यू कैन आस्क मी। थैंक यू।